हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फॉरेन की बारे में। बेसिकली क्या होती है फॉरेन की, क्यों हम फॉरेन की को यूज करते हैं, मतलब एक छोटा सा ओवरव्यू लिया था फॉरेन की के बारे में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन की के पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट फॉरेन की इन ए टेबल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन की के पार्ट 2। तो इसे हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की को किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा आज का टॉपिक। तो इससे पहले हमको बता दूं फॉरेन की क्या होती है, मतलब एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको अच्छी क्लैरिटी मिले, आप दोनों लेक्चर को रिलेट कर पाओ। तो अगर बात करें फॉरेन की का, तो फॉरेन की यूज होती है दोनों टेबल के बीच में एक लिंक को एस्टैब्लिश करने के लिए। मान लो कि दोनों टेबल है, मान लो कि एक स्टूडेंट टेबल है, दूसरा है हमारा कोर्स टेबल। ठीक है, तो ये दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉरेन की को। यानी कि बाय यूजिंग फॉरेन की हम एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं बिटवीन टू टेबल्स। यहाँ पर मान लो स्टूडेंट टेबल है, इसके कुछ फील्ड होंगे। यहाँ पर मान लो रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर के बाद स्टूडेंट की नेम, ये सबसे ज़रूरी फील्ड है। फिर उसके बाद स्टूडेंट की एज, और भी ज़्यादा फील्ड हो सकते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ तीनों फील्ड लिया है, छोटा सा टेबल है जो कि रोल नंबर, नेम और एज। सिंपल है। अगर बात करें कोर्स टेबल का, तो ये सबसे एक कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। हम कह सकते हैं यहाँ पर जो कोर्स की जो फील्ड होते हैं वो हमारा होता है कोर्स आईडी यानी कि सी आई डी। ठीक है, फिर कोर्स के नेम यानी कि सी नेम। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो कोर्स है, ठीक है, मान लो ये कोर्स का नेम है डीबीएमएस। जो डीबीएमएस है, डीबीएमएस कौन सा स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको मेरे को फाइंड आउट करने में क्या करूँगा, या तो स्टूडेंट का यहाँ पर जो भी नेम है उसको यहाँ पर डिफाइन कर दूँ, या तो रोल नंबर को डिफाइन कर दूँ। क्योंकि जो नेम है डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन रोल नंबर है डुप्लीकेट नहीं हो सकता। सिंपल फॉर इफेक्टिव प्रोसेस में करूँगा यहाँ पर रोल नंबर को डिफाइन। तो बेसिकली ये मेरा टेबल है। इस टेबल का मकसद ये हुआ कि ये एक ही टेबल ही हो सकता है। मान लो कि एक टेबल है जो कि कोई भी टेबल हो, टैब 1 है, ठीक है। तो टैब 1 के अंदर मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर के बाद मैंने करा नेम, फिर मैंने उसके बाद करा एज, एज के बाद मैंने करा कोर्स यानी कि कौन सा कोर्स का, यानी कि कर लेते हैं यहाँ पर कोर्स नेम, फिर यहाँ पर मैंने करा कोर्स आईडी। तो बेसिकली अगर हम दोनों टेबल को कंबाइन कर दें तो सिंपल ये वाला टेबल हमारा बन जाएगा। लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे कि मान लो कि जो कोर्स है यहाँ पर कि कोर्स की जो फील्ड है यहाँ पर मान लो कि 2 फील्ड है, लेकिन स्टूडेंट तो मल्टीपल हो सकते हैं। अगर हम इस तरह से करें, मान लो कि रोल नंबर है 1, ठीक है, नेम है ए और एज है 21, सिंपल है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर मैंने कर दिया इसको बी, फिर यहाँ पर मैंने करा इसको 22। तो सिंपल है। लेकिन यहाँ पर मान लो हमारा जो कोर्स है, कोर्स वाले टेबल, उसकी सिर्फ फील्ड एक ही है। मान लो कोर्स आईडी है 1, यहाँ पर कोर्स नेम है डीबीएमएस या आरडीबीएमएस, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो रोल नंबर है हमारा, रोल नंबर मान लो मैंने कर दिया यहाँ पर 21। तो सिंपल है, यहाँ पर जो 21 रोल नंबर की जो बच्चा है, यानी कि जो बंदा 21 रोल नंबर पढ़ता है, वो हमारे डीबीएमएस कर रहा है। तो सिंपल मान लो यहाँ पर स्टूडेंट 2 है लेकिन कोर्स यहाँ पर एक ही है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लिया मैंने डीबीएमएस, तो यहाँ पर मैंने कर दिया 22, यानी कि जो 22 का जो बंदा है यानी 21 जिसका रोल नंबर है, ये दोनों डीबीएमएस कोर्स कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं जो स्टूडेंट टेबल कोर्स टेबल है, यहाँ पर जो भी डेटा है, जो रिकॉर्ड्स हैं वो अलग हो सकते हैं। यहाँ पर मान लो यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 भी हो सकते हैं, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 भी हो सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। तो बेसिकली इसको मैं दूर करने के लिए यहाँ पर मैंने ये जो पूरी टेबल है टैब 1 को मैंने 2 टेबल डिवाइड कर लिया, जो कि स्टूडेंट टेबल कोर्स टेबल। तो इसको ध्यान से सुनना, अगर ये वाला टेबल होती, ठीक है, तो ये वाला टेबल मतलब 60 बच्चे हैं लेकिन कोर्स हमारा 4 है, तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है क्योंकि ज़्यादातर फील्ड नल में भर जाता, मतलब 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई फील्ड खाली है, यानी कि अगर कोई रिकॉर्ड खाली है, तो हम कहेंगे ये हमारा नल है। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो पूरी टेबल है उसको मैंने 2 टेबल में डिवाइड कर लिया, जो कि स्टूडेंट टेबल हमारा कोर्स टेबल। तो बेसिकली इसका मकसद ये हुआ कि जो जिस स्टूडेंट की रेस्पेक्ट में जो कोर्स होगा यहाँ पर हमको विजिबल हो जाएगा। तो अगर बात करें फॉरेन की का, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर रोल नंबर प्राइमरी की है क्योंकि कोई डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यहाँ पर रोल नंबर अवेलेबल है, तो ये हमारा फॉरेन की है। तो फॉरेन की का रूल जो ये कहता है कि फॉरेन की एक ऐसी फील्ड है जो कि एक ही टेबल में प्राइमरी की है लेकिन अलग टेबल में अवेलेबल है। तो अगर हम फॉरेन की रूल के हिसाब से सोचेंगे तो यहाँ पर हमको रोल नंबर हमको फॉरेन की नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो फॉरेन की ये कहता है कि फॉरेन की ऐसी फील्ड है जो कि एक ही टेबल में प्राइमरी की है। यहाँ पर रोल नंबर हमारा स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की है। अगर बात करें कोर्स टेबल में, लेकिन कोर्स टेबल में अवेलेबल, हम कह सकते हैं रोल नंबर इज फॉरेन की। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है फॉरेन की क्या होती है, क्यों हम फॉरेन को यूज करते हैं, इसका पर्पस क्या है कि फॉरेन को हम क्यों क्रिएट करते हैं, तो आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी आई बटन में, आ जाके देख सकते हो। तो ये था फॉरेन की के बारे में छोटा सा ओवरव्यू। आई होप आपको सारी चीज़ें पता चल चुका होगा। अब हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट ए फॉरेन की, यानी कि फॉरेन की को हम किस तरह से टेबल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट फॉरेन की, यानी कि इसको हम करेंगे बाय यूजिंग माई SQL। तो चलिए इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं हमारे टेबल के अंदर। तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हो कि
कि यहाँ पर MySQL की कमांड लाइन क्लाइंट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर मैसेज हो रहा है जो कि एंटर पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ। यहाँ पर मैंने करा पासवर्ड का एंटर। तो बेसिकली पासवर्ड को एंटर करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो मेरी MySQL डेटाबेस है उसके अंदर कितने लॉजिकल डेटाबेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा शो डेटाबेसेस। ठीक है, इतने सारे डेटाबेसेस मेरी जो MySQL डेटाबेस के अंदर इतने सारे लॉजिकल डेटाबेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं एक अलग ही फ्रेश डेटाबेस क्रिएट करूँगा ताकि उसके अंदर मैं अपनी जो भी फॉरेन की का जो भी मसला है उसके अंदर हम यहाँ पर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने करा एक डेटाबेस को क्रिएट, मैंने करा क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, हम पहले डेटाबेस को क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैंने रखा है SGT। तो यहाँ पर देख सकते हो जो डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, मैं डेटाबेस को मैं यूज करूँगा, मैं क्या करूँगा यूज SGT। ठीक है, तो डेटाबेस में कनेक्ट हो चुके हैं। तो हमारा टास्क ये है कि हम यहाँ पर दोनों टेबल को क्रिएट करेंगे, उन टेबल के बीच में एक लिंक को एस्टैब्लिश करेंगे, यानी कि एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेंगे। सिंपल है। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ यहाँ पर दो टेबल को क्रिएट करनी, जो कि स्टूडेंट टेबल और कोर्स टेबल, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो चलिए पहले स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने करा क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल का नाम है स्टूडेंट। सिंपल है, क्रिएट टेबल की कमांड है। तो बाय यूजिंग क्रिएट टेबल, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो भी क्वेरीज है आप एक ही लाइन में लिख सकते हो। तो यहाँ पर रिडायरेक्ट डाउन ना हो जाए, तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर रोल नंबर, नेम और एज, एक छोटा सा टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने करा रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर क्या हमारा है, इंट है। तो मैं चाहता हूँ जो रोल नंबर है हमारा प्राइमरी की हो जाए। तो प्राइमरी की रूल के हिसाब से जो रोल नंबर है, यानी कि जो भी प्राइमरी की होगा वो कभी नल नहीं होना चाहिए। तो रोल नंबर इन टाइप का है, यानी कि नॉट नल, यानी कि नल नहीं होना चाहिए। सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर रोल नंबर का जो फील्ड क्रिएट हो चुका है, रोल नंबर इंट नॉट नल। तो बेसिकली उसके बाद मैं चाहता हूँ नेम, जो कि मैं करूँगा वेरकर। इसका साइज रखते हैं 30। ये भी नल नहीं होना चाहिए, तो हो भी सकता है नहीं भी सकता, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो नॉट नल, तो सिंपल है। तो नेम होगा, रोल नंबर आएगा, अभी एज करते हैं एज। ठीक है, इंट है, मैंने डेटा टाइप है, यानी कि जो एज होगा इन टाइप का है। तो सिंपल है, यहाँ पर एज की जो फील्ड है क्रिएट हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ रोल नंबर हमारा प्राइमरी की हो जाए। यहाँ पर मैं करूँगा प्राइमरी की। ठीक है, मैं चाहता हूँ प्राइमरी की किसको बनाना है, रोल नंबर को बनाना है। तो यहाँ पर मैं रोल नंबर को पास कर दूंगा। तो बेसिकली रोल नंबर प्राइमरी की बन जाएगा। तो यहाँ तक सिंपल है। तो सारे फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ था इसको यहाँ पर एंड करते हैं। एंड हो गया, तो यहाँ पर सेमीकोलन, ताकि सेमीकोलन से पता चले कि यहाँ पर एंड ऑफ स्टेटमेंट हो रहा है। तो देख सकते हैं हम जो पूरी टेबल है, जो स्टूडेंट टेबल है, क्रिएट हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कहा डिस्क्राइब। ठीक है, डिस्क्राइब स्टूडेंट, यानी कि टेबल की नेम। तो देख सकते हो जो पूरी टेबल है यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि फील्ड क्या हमारे रोल नंबर, नेम, एज। जो रोल नंबर है इन टाइप का है, नेम भी वेरकर टाइप का है, एज हमारे इन टाइप का है। तो बेसिकली यहाँ पर कौन सा चीज़ नल हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो प्राइमरी की यानी PR है, यानी कि प्राइमरी की। तो बेसिकली रोल नंबर हमारे प्राइमरी की, तो यहाँ पर शो हो रहा है जो की हमारा वो है PR है, यानी कि प्राइमरी की। तो यहाँ पर जो पहला टेबल है क्रिएट हो चुका है, जो कि हमारा स्टूडेंट टेबल। अभी बारी आ रही है कि एक नई टेबल को क्रिएट करें जिसका नाम का कोर्स। तो जिस तरह से हम स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करें उस तरह से हम कोर्स टेबल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारा स्टूडेंट टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है वो एक दूसरे टेबल में हमारा फॉरेन की होना चाहिए। तो यहाँ पर हम प्राइमरी को क्रिएट कर चुके हैं। अभी बारी है कि हम फॉरेन को क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली चलिए पहली बात हम टेबल को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने करा क्रिएट। ठीक है, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम है कोर्स। तो यहाँ पर जो बॉडी है उसको मैंने स्टार्ट करा। तो यहाँ पर जो पहला फील्ड है मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, जो कि कोर्स ID। कोर्स ID हमेशा प्राइमरी की होना चाहिए। तो कोर्स ID क्या होगा, हमारा प्राइमरी की होगा। उसको हम बाद में डिफाइन करेंगे, लेकिन जो प्राइमरी की होगा नल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने करा नॉट नल, यानी कि ये नल नहीं होना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पर जो कोर्स ID की फील्ड है वो क्रिएट हो चुका है। कोर्स ID के बाद हम क्या करेंगे, कोर्स की नेम, यानी कि कौन सा कोर्स स्टूडेंट कर रहा है, कोर्स नेम। फिर उसके बाद वेरकर, इसको हम रखते हैं 20। टीम सिंपल है, ये भी नल नहीं होना चाहिए, नॉट नल। अगर कोर्स ID है तो कोर्स का नाम होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर मैंने कहा था नॉट नल, यानी कि नल नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर पुट होना चाहिए। तो बेसिकली कोर्स ID और कोर्स नेम दोनों यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। तो अभी बारी है कि हमको फॉरेन की को क्रिएट करना है। सिंपल है। तो किस तरह से करेंगे अभी ध्यान से देखना। तो यहाँ पर मैंने कर दिया रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर के नाम के फील्ड क्रिएट करता हूँ। तो जो कि हमारा रोल नंबर किस तरह की फील्ड है, रोल नंबर इन टाइप का फील्ड है, रोल नंबर इंट। सिंपल है, ये जो फील्ड है ये कभी नल नहीं होना चाहिए। हम करते हैं यहाँ पर नॉट नल। तो यहाँ पर पहली बात तो रोल नंबर फील्ड क्रिएट हो चुका है। मीन तीनों फील्ड में सिंपल है, ये जो तीनों फील्ड यानी कि कोर्स ID, कोर्स नेम और रोल नंबर, CID, C नेम, रोल नंबर, इन तीनों में से ऐसा कौन सा फील्ड है जो कि स्टूडेंट टेबल में अवेलेबल है। पहली बात तो कोर्स ID अवेलेबल नहीं है,
कोर्स नेम अवेलेबल नहीं है, रोल नंबर अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ रोल नंबर हमारा फॉरेन की बन जाए, यानी कि जो फील्ड एक ही टेबल में प्राइमरी की है और दूसरी टेबल में फॉरेन की होना चाहिए। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम करेंगे रोल नंबर को फॉरेन की। तो बेसिकली किस तरह से करेंगे, यहाँ पर करेंगे फॉरेन की, ठीक है। तो फॉरेन की किसको करना चाहता हूँ मैं, करना चाहता हूँ मैं रोल नंबर को। कौन सा वाला रोल नंबर, ये वाला रोल नंबर को। सिंपल है, यानी कि जो कोर्स टेबल में जो रोल नंबर उसको मैं फॉरेन की बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर फॉरेन की, उसके अंदर मैं पास कर रोल नंबर। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट करा फॉरेन की को, तो फॉरेन की पास करें मैं रोल नंबर। ये जो रोल नंबर है कौन सा टेबल का रोल नंबर है, यानी कि हमारा जो कोर्स टेबल है उसका रोल नंबर है। क्योंकि जो फॉरेन की है ऐसा फील्ड है जो कि एक ही टेबल में प्राइमरी की है। रोल नंबर हमारा स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की था, उसको हम यहाँ पर फॉरेन की बनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कौन सी टेबल को हम रेफरेंस करेंगे, यहाँ पर मैंने करा रेफरेंसेस, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल में से कौन सा फील्ड है जिस जो कि प्राइमरी की है, तो रोल नंबर हमारा प्राइमरी की है। यहाँ पर मैंने इसको पास कर दिया। तो सिंपल यहाँ पर जो रोल नंबर है फॉरेन की बन चुका है। कैसे बन चुका है यहाँ पर देखते ध्यान से, कि यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेन की में पास कर रोल नंबर को। ये रोल नंबर कौन सा रोल नंबर है, कोर्स टेबल का रोल नंबर है। ये जो कोर्स टेबल का रोल नंबर है ये रेफरेंस कर रहा है स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर को, यानी कि जो स्टूडेंट टेबल में जो फील्ड स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की है उसको यहाँ पर मैं फॉरेन की बनाता हूँ। तो यहाँ पर रोल नंबर को हटा के यहाँ पर जो भी आपका हिसाब से नाम रख सकते हो। तो यहाँ पर आपको ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, तो यहाँ पर मैंने करा रोल नंबर को यहाँ पर डिफाइन। यहाँ पर रोल नंबर की जगह स्टूडेंट आईडी भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों टेबल को यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो टेबल है कोर्स टेबल का, जो रोल नंबर नाम की है, ये कौन सी टेबल से रेफरेंस ले रहा है, स्टूडेंट टेबल से रेफरेंस ले रहा है। तो स्टूडेंट टेबल से रेफरेंस तो ले रहा है, लेकिन कौन सा फील्ड का ले रहा है, रोल नंबर फील्ड का ले रहा है। रोल नंबर फील्ड का इसलिए ले रहा है क्योंकि जो रोल नंबर है हमारा प्राइमरी की है। तो फॉरेन की का रूल ये बताता है कि फॉरेन की एक ऐसी फील्ड है, ठीक है, फॉरेन की एक ऐसी फील्ड है जो कि एक ही टेबल में प्राइमरी की है लेकिन दूसरे टेबल में हमारा फॉरेन की है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रोल नंबर इस टेबल में प्राइमरी की था, यहाँ पर फॉरेन की है। तो जैसे हमने सोचा था उस तरह से हमारा बन रहा है। तो यहाँ पर एक और बात रहेगी कि यहाँ पर जो कोर्स आईडी यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये बन जाए हमारा प्राइमरी की। मैं क्या करूँगा, प्राइमरी की यहाँ पर डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पर मैं कौन सा फील्ड को प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कोर्स साइड जो फील्ड है प्राइमरी की बन जाए। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कोर्स साइड को यहाँ पर पास कर दूंगा। तो सिंपल यहाँ पर जो सी आई डी यानी कि कोर्स आईडी है प्राइमरी की बन चुका है। तो यहाँ पर सारे चीज़ें खत्म हो चुके हैं। तो अभी इसको एंडिंग करते फिर उसके बाद सेमी। तो यहाँ पर देख सकते हो जो कोर्स टेबल है क्रिएट हो चुके हैं, यानी कि कोर्स आईडी जो कि इन टाइप का है, जो कि हमारा प्राइमरी की यहाँ पर मैंने डिफाइन करा है। कोर्स नेम वेरकर टाइप का है जो कि नल नहीं होना चाहिए। रोल नंबर भी इन टाइप का जो कि नल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो रोल नंबर है ये हमारा यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है। फिर स्टूडेंट टेबल को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर देखो रोल नंबर हमारा प्राइमरी की है, सिंपल है। अभी क्या करते हैं यहाँ पर, डिस्क्राइब कोर्स टेबल, ठीक है, कि कौन सा कोर्स कौन सा स्टूडेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने दो टेबल क्रिएट हो चुके हैं, एक हमारा स्टूडेंट टेबल, ये हमारा कोर्स टेबल। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो जो स्टूडेंट टेबल है उसके अंदर रोल नंबर एक फील्ड है जो कि प्राइमरी की है। यहाँ पर रोल नंबर अवेलेबल है जो कि फॉरेन की है। तो सिंपल है, यहाँ पर हम कुछ डेटा को इंसर्ट करते हैं ताकि आपको बता सके कि किस तरह से चीज़ें काम करती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम इंसर्ट इनटू टेबल की नेम है स्टूडेंट। पहले स्टूडेंट टेबल को बात कर लेते हैं, स्टूडेंट, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल स्टूडेंट, फिर इसके अंदर हम करते हैं वैल्यूज को, कि हमको वैल्यूज को इंसर्ट करना है। तो वैल्यूज, फिर उसके बाद तो बेसिकली यहाँ पर हम जो वैल्यूज इसको इंसर्ट करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली रोल नंबर हमारा 1 है, ठीक है। रोल नंबर 1 के बाद यहाँ पर जो पहला दूसरा फील्ड हमारा नेम है। तो नेम हमारा क्या है, सौरभ है। कुछ भी यहाँ पर कर सकते हो, आपकी नाम भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बेसिकली ये डालते हैं 21। तो यहाँ पर देखते हैं इंसर्ट हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल इंसर्ट हो रहा है। एक बार करते हैं यहाँ पर 22। तो यहाँ पर हम इसको सौरभ हटा के करते हैं गौरव। तो यहाँ पर रोल नंबर 1 था, अभी करते हैं 2, क्योंकि ये जो रोल नंबर वाली फील्ड है कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो बेसिकली यहाँ पर गौरव के लिए जो भी डेटा इंसर्ट हो चुका है यहाँ पर करते हैं 23। यहाँ पर हम करते हैं इसको सचिन, ठीक है। सचिन के बाद यहाँ पर रोल नंबर का हम करते हैं 3। तो यहाँ पर मैंने करा इसको 24, एज हमारा 24 है। तो यहाँ पर एज मैंने एंटर करा 24, इसका नाम मैंने कर दिया रोहन, ठीक है। और इसको 3 से हटा के मैंने कर दिया रोल नंबर को 4। तो यहाँ पर देखते जो स्टूडेंट टेबल है बन चुका है कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर रोल नंबर, नेम और एज तीनों फील्ड है। रोल नंबर 1 2 3 4 है। नेम सौरभ, गौरव, सचिन, रोहन, जो भी हमने जो भी एंटर करा यहाँ पर सारे अवेलेबल है। एज हमारा 21 22 23 24 है, सिंपल है। तो यहाँ पर पहली बात तो कोर्स फील्ड में डेटा को एंटर करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो 1 2 3 4 है उसके हिसाब से यहाँ पर कोर्स टेबल में डेटा को एंटर करवाना है। अगर हम इसके अलग कोई डेटा को एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर एरर शो करेगा। मैं आगे बताऊँगा किस तरह से मैं करूँगा इसको। तो बेसिकली हम करते हैं इंसर्ट
इंटू, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे इंसर्ट इंटू कोर्स, यानी कि कोर्स की जो है हमारे टेबल की नेम, फिर उसके बाद वैल्यूज, फिर उसके बाद क्या करूँगा मैं, कोर्स आईडी। कोर्स आईडी यहाँ पर है, मान लो कि 101 है, ठीक है। कोर्स आईडी हमारा 101 है। कोर्स की नेम हमारे DBMS है, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। DBMS के बाद यहाँ पर मैं करता हूँ रोल नंबर। यहाँ पर जो रोल नंबर की फील्ड है, यहाँ पर हमको रोल नंबर एंटर करवाना है। तो रोल नंबर की जो फील्ड है, तो रोल नंबर की फील्ड इस रोल नंबर की फील्ड के हिसाब से होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो सिर्फ हम 1 2 3 4 यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर 4 से, अगर मान लो कि 1 2 3 4 है, मैं डाल दिया यहाँ पर 7 या 6 या 5 या 10 12 कुछ भी यहाँ पर डाल दिया, तो यहाँ पर एरर शो करेगा। मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने करता है इंसर्ट इंटू कोर्स, फिर वैल्यूज 101 DBMS। तो ये जो DBMS कोर्स है, इसको पढ़ रहे हैं सौरभ। तो सौरभ का रोल नंबर 1 है, तो यहाँ पर मैं रोल नंबर को पास कर दिया। तो यहाँ पर सेमीकोलन, देखते हैं चल रहा है कि नहीं, बिल्कुल चल रहा है। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको जावा, यानी कि जावा, ठीक है। जावा को भी सौरभ पढ़ रहा है, और जावा की जो कोर्स आईडी हमारा 102 है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है, यानी कि फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यूज का हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो रोल नंबर वाली फील्ड है हमारा फॉरेन की है, लेकिन फॉरेन की में डुप्लीकेट अलाउड है, लेकिन प्राइमरी की में डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर करते हैं 2 करते हैं। 2 किसका रोल नंबर है, गौरव का है। तो बेसिकली गौरव पढ़ते हैं हमारा पाइथन, तो हम करेंगे यहाँ पर पाइथन। तो बेसिकली जो पाइथन का कोड है, जो कोर्स कोड है हमारा, ये 103 है, तो बिल्कुल चल रहा है। यहाँ पर मैं फिर से इसको हटा के यहाँ पर कर दिया 1। तो जो सौरभ है वो C भी पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया 104। तो बिल्कुल इंसर्ट हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर मैंने कर दिया 2 यानी कि गौरव हमारा पढ़ रहा है DS। तो यहाँ पर पास करते हैं DS यानी कि डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर 105 है हमारा DS की कोड। आपकी मर्जी के हिसाब से आप यहाँ पर रो को इंस्टॉल करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर करते हैं हम 4 हमारा किसका, रोहन का है। तो यहाँ पर जो रोहन है, रोहन हमारा पढ़ता है हमारा, मान लो कि C++, ठीक है। तो C++ पढ़ता है, C++ का कोड है हमारा 106। तो यहाँ पर वैल्यूज इंसर्ट हो रहे हैं। एक बार और कॉल आते हैं हमारा 3 के लिए। तो यहाँ पर रोल नंबर 3, जो कि ये पढ़ता है हमारा RDBMS, ठीक है। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं 107। तो यहाँ पर मैं कितने रो यहाँ पर इंसर्ट करा, मैंने यहाँ पर इंसर्ट करा 1 2 3 4। यहाँ पर देख लेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोर्स टेबल आपके सामने विजिबल हो रहा है। तो इसके साथ साथ मैं यहाँ पर स्टूडेंट टेबल की शो करवा लेता हूँ। मैं कर यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पर दोनों टेबल आपको शो हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये हमारा कोर्स टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, इसके अंदर 4 रो, यहाँ पर 7 रोज है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों टेबल को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल जैसे आप सोच रहे उसके हिसाब से कर लेते हैं। मैंने करूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, फिर उसके बाद स्टूडेंट, तो यहाँ पर सेमीकोलन। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो डेटा हमको शो हो रहा है, यहाँ पर एक मैक्सी डेटा शो हो रहा है, यानी कि 101 DBMS है। पता नहीं क्या चल रहा है, क्या डेटा शो हो रहा है, कोई पता भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 101 DBMS है, 101 DBMS है, 101 DBMS है। लेकिन 101 को तो सौरभ पढ़ रहा था 1 लेकिन यहाँ पर जो रोल नंबर 2 हो रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 हो रहा है, यानी कि जो रोल नंबर यहाँ पर मिसमैच हो रहा है, यानी कि जो टेबल है बिल्कुल सही नहीं है। मैं चाहता हूँ ये टेबल एक अप्रोप्रिएट टेबल बन जाए, यानी कि हम इस तरह से फॉरेन की यूज नहीं कर सकते। यानी कि जो हम फॉरेन का यूज करा, यहाँ पर फॉरेन की का कोई बात ही नहीं बनी। तो हम क्या करेंगे, मेसी टेबल शो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे जॉइन की जो कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि इनर जॉइन, आउटर जॉइन, फुल जॉइन, जो सारी चीज़ें होती हैं जॉइन के अंदर, उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं यूज करके। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इनर जॉइन का कॉन्सेप्ट को, जो कि है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने करा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट टेबल के जितने डाटा यहाँ पर शो हो जाए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर हम इनर जॉइन करेंगे, इनर जॉइन, ठीक है, किसके साथ करेंगे, कोर्स के साथ करेंगे। कोर्स यानी कि कोर्स टेबल के साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोर्स, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ज्वाइन तो करेंगे, लेकिन स्टूडेंट टेबल और कोर्स टेबल की कौन सा रो को यहाँ पर ज्वाइन करना है, तो इस हिसाब से यहाँ पर कोड लिखना है। यहाँ पर मैंने करा ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ऑन स्टूडेंट, फिर क्या करेंगे, डॉट रोल नंबर, यानी कि स्टूडेंट टेबल से मैं रोल नंबर को यहाँ पर उठा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर दिया रोल नंबर, फिर उसके बाद इक्वल टू कोर्स टेबल से भी मैं रोल नंबर को यहाँ पर उठा रहा हूँ, कोर्स डॉट रोल नंबर। तो इतना आसान है, तो इसको पहले समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने करा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इनर जॉइन कोर्स, यानी कि स्टूडेंट टेबल से जितने भी डेटा है वो मेरे को विजिबल हो जाए, विजिबल होकर इनर जॉइन हो जाए कोर्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैं कोर्स के साथ इनर जॉइन करवा रहा हूँ स्टूडेंट टेबल को। तो जो भी
इनर जॉइन होगा किसकी रेस्पेक्ट में होगा कि आपकी टेबल में कोई प्राइमरी की है फॉरेन की है, हम बोलेंगे हाँ जी भाई बिल्कुल है। तो यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट और रोल नंबर, यानी कि जो रोल नंबर है हमारा स्टूडेंट टेबल का एक फील्ड है, तो रोल नंबर क्या है प्राइमरी की है, यहाँ पर रोल नंबर हमारा फॉरेन की है। तो यहाँ पर ये प्राइमरी की और फॉरेन की को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ बाय यूजिंग इनर जॉइन, ठीक है। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि ज्वाइन क्या होती है, इनर जॉइन क्या होता है, आउटर जॉइन क्या होती है, फुली जॉइन क्या होती है, हर एक के चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पर आपको मैं नहीं बता रहा जॉइन क्या होता है, अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो बेसिकली मैं देख सकते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इनर जॉइन कोर्स, फिर ऑन, ये ऑन क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। स्टूडेंट डॉट रोल इक्वल टू कोर्स डॉट रोल। यहाँ पर मैं सिर्फ बता रहा हूँ फॉरेन की में चीज़ें काम कैसे करती है। यहाँ पर हम कोई माइस्क्यूएल नहीं पढ़ रहे, जब मैं पढ़ाऊंगा माइस्क्यूएल आपको बताऊंगा कि माइस्क्यूएल को यूज करके हम किस तरह से डेटाबेस में वायरस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर एंटर दबाया तो यहाँ पर आपके सामने के वैलिड टेबल शो हो रहा है, जो कि रोल नंबर 1 किसका है, सौरभ का है। रोल नंबर 1 सौरभ, फिर इसका एज है 21, कोर्स आईडी हमारा 101 है, कोर्स नेम हमारे DBMS है। ये DBMS जो कोर्स है उसको कौन सा स्टूडेंट कर रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने करा यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो रोल नंबर 1 सौरभ है वो DBMS पढ़ रहा है, यहाँ पर भी रोल नंबर 1 DBMS पढ़ रहा है, तो वैलिड है। तो यहाँ पर देख सकते हो रोल नंबर 1 सौरभ है जो कि जावा पढ़ रहा है, यहाँ पर भी वैलिड है, यहाँ पर भी जावा 1 यानी कि जावा को जो पढ़ रहा है वो रोल नंबर 1 वाले स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो बेसिकली इस तरह से यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर वैलिड डेटा शो हो रहा है बाय यूजिंग जॉइन। तो बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे जॉइन क्या होती है और फॉरेन की में किस तरह से इफेक्टिव वाइज में जॉइन का यूज कर सकते हैं। तो ये छोटा सा डेमो था आपको बताने के लिए कि किस तरह से हम प्राइमरी की फॉरेन की एक ही टेबल में डिफाइन कर सकते हैं, फॉरेन की को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या क्या होती है फॉरेन की के बारे में सारी चीज़ें। तो ये था आज का लेक्चर आपको बताने के लिए कि हम किस तरह से फॉरेन की को अपने टेबल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉरेन की सेंटेंस क्या है, किस तरह से काम करता है, सब मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको सारी चीज़ें पता चल चुका होगा। तो अगर आपको लगता है कहने के काम का चीज़ें कुछ सीखने को मिला, कुछ हेल्पफुल लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाए। तो ये था आज का वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।